अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो पीरा फोर्स के अंदर जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का फ़ेज़ 2 के अंदर बच्चों ने अप्लाई किया है उसके हवाले से एक अपडेट वीडियो है। बहुत से बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं थ्रू व्हाट्सएप और यूट्यूब के कमेंट में पूछ रहे थे कि सर जिस तरह लास्ट टाइम पीरा के लिए जब अप्लाई हुआ था विद इन 1 वीक पीरा ने अपडेट कर दी थी कि कब आपके फ़िज़िकल टेस्ट होने हैं और कहाँ पर होने हैं, रोल नंबर स्लिप जारी कर दी, बहुत जल्दी में हुआ था। तो बच्चे परेशान है कि सर इस दफ़ा क्यों नहीं हो रहा, मतलब अप्लाई किए हुए कुछ दिन हो गए हैं तो अभी तक कोई अपडेट पीरा की जानिब से नहीं आई फिजिकल टेस्ट के हवाले से। हालांकि पहले लास्ट टाइम जब हुआ था तो फौरी अपडेट आ गई थी, जिस तरह अभी प्रोसिक्यूटर का टेस्ट हुआ है, जिस तरह लास्ट डेट गुजरी है और उसके फ़ौरन 7 दिन के बाद टेस्ट भी हो गया और उनका उसी वीक के अंदर रिजल्ट भी आ गया। तो मतलब पीरा यूजली एक तेज़ प्रोसेस करने में माना जाता है, तो अभी इतना लेट क्यों हो रहा है कि अभी तक कोई अपडेट नहीं है। और इसी वजह से बच्चे बहुत परेशान भी हैं और वो बार बार पूछ रहे हैं कि सर कब तक मतलब फ़िज़िकल टेस्ट होने की उम्मीद है, क्योंकि आपको पता है आप बच्चों ने प्रैक्टिस भी करनी होती है, रनिंग भी। तो उस हवाले से ये अपडेट वीडियो है। अगर आप चैनल में पहली दफ़ा हैं सब्सक्राइब कर लें। मेरा नाम यूनुस भट्टू। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को इसकी तैयारी के हवाले से भी हमने ग्रुप बना दिया है, पेड ग्रुप। उसके अंदर हमने बच्चों को नोट शेयर कर दिए और अब तक बच्चों के पीरा एक्ट के जो कंप्लीट टेस्ट हो चुके हैं और आज वाले दिन बच्चों का जो पीरा एक्ट है उसके कंप्लीट का टेस्ट है, मतलब आज 1 अगस्त है। तो पूरे पीरा एक्ट का फिर 2 से हमारे CRPC और प्लस इंग्लिश के टेस्ट शुरू हो जाएंगे। तो ये सारे टेस्ट ऑनलाइन हो रहे हैं और बच्चों को ग्रुप में लिंक मिल जाता है। आप अगर बाद में भी ज्वाइन करेंगे तो आप वो टेस्ट भी दे सकेंगे और आप उस स्केड्यूल को फॉलो भी कर सकेंगे। अगर आप हमारे सेशन का हिस्सा बनना चाहते हैं जिसके अंदर बहुत ही मिनिमम सी फीस के अंदर हम आपको नोट्स प्लस टेस्ट सेशन आपकी एवेल्यूएशन के लिए ले रहे हैं और उसके अंदर हम आपको कंप्लीट गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं और जो हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं वो भी हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे पहले जी अगर हम अपडेट की तरफ आएँ कि अभी तक पीरा की जानिब से क्यों अब कोई अपडेट नहीं आई, तो बच्चों लेट मी वेरी क्लियर, 9 जुलाई को एक पेशी होती है लाहौर हाई कोर्ट के अंदर। उस पेशी का मौक़िफ़ ये था कि जैसे आपको पता है लास्ट टाइम जो पीरा की सीट आई थी उसके अंदर जो बच्चे नॉट रिकमेंड थे फ़ेज़ 1 के अंदर, उसके अंदर जो बच्चे नॉट रिकमेंड थे, जो इंटरव्यू पास कर गए थे लेकिन नॉट रिकमेंड थे और वो वेट कर रहे थे रिवाइज लिस्ट का कि पहली रिवाइज लिस्ट लगेगी और उनका नाम आ जाएगा, क्योंकि वो मेरिट में थे। और बहुत से लोग ऐसे थे जिन्होंने मतलब जो सीटें खाली गई थी, जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया था या फिर जो दूसरे डिपार्टमेंट से थे, तो जो सीटें खाली जा रही थी। और उसके साथ साथ ये भी था कि वो बच्चे जिनका इन्फोर्समेंट ऑफिसर और इन्वेस्टिगेशन दोनों में हो गया है तो उन्होंने ज़ाहिर सी बात है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की सीट तो नहीं लेनी, वो इन्फोर्समेंट ऑफिसर में चले गया, तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की जो सीट थी वो खाली चली गई थी। तो इस तरह से क्या होता है कि बच्चे वेट कर रहे थे कि रिवाइज लिस्ट लगेगी और उसके अंदर वो अपना ले लेंगे सीट। लेकिन 9 जुलाई को लाहौर हाई कोर्ट के अंदर पेशी होती है और उसके अंदर ये मौक़िफ़ था, जो वेट कर रहे बच्चों ने केस किया था कि जी रिवाइज लिस्ट लगाई जाए। PPSC जो है, PPSC की पॉलिसी के अंदर, PPSC के रूल्स के अंदर है कि PPSC जो जॉब्स के अंदर बच्चे ज्वाइन नहीं करते या जो बच्चे इस तरह डबल हो जाता है तो वो रिवाइज लिस्ट लगाती है और रिवाइज लिस्ट के अंदर बच्चों को जो वेट में होते हैं उनको बुला लिया जाता है। अब बच्चे ने ये एप्लीकेशन दी है, दरख्वास्त दी और केस किया है पीरा के ऊपर, मतलब जो पीरा की पॉलिसी के अगेंस्ट। तो इसी के चलते जो बच्चे वेट कर रहे थे रिवाइज लिस्ट का, उन बच्चों ने केस कर दिया था लाहौर हाई कोर्ट के अंदर कि जी PPSC की पॉलिसी है, रिवाइज लिस्ट लगती है तो जी ये रिवाइज लिस्ट लगाई जाए और हमें रेकमेंड किया जाए और हमें हमारी सिलेक्शन की जाए। लेकिन जो 9 जुलाई को वहाँ पर जब पेशी हुई है तो पीरा की तरफ से जो प्रोसिक्यूटर था उन्होंने कहा था कि पीरा की पॉलिसी ये है कि पीरा ने पहले कहा हुआ है कि हम रिवाइज लिस्ट नहीं लगाएंगे। बच्चों का मौक़िफ़ ये था, जो बच्चे जो नॉट रिकमेंड थे उनका मौक़िफ़ ये था कि सीटें जो कि PPSC की जानब से आई हैं तो PPSC तो रिवाइज लिस्ट लगाता है। तो इसीलिए 9 जुलाई को ये पेशी थी। अब इस पेशी के ऊपर 2 महीने की डेट मिली है। एक स्टूडेंट वो उस पेशी में मौजूद थे, उन्होंने बताया कि सर अब 2 महीनों की डेट मिली है फर्दर जो नेक्स्ट पेशी होनी है। 2 महीने की डेट मिली है, 2 महीने को नेक्स्ट हियरिंग होगी और उसके अंदर डिसाइड हो जाएगा, तो ये कंफर्म हो जाएगा क्या रिवाइज लिस्ट लगनी है या फिर जो नई सीटें आई हैं इसी तरह से न्यू रिक्रूटमेंट होगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या जी मेरा ओपिनियन क्या है, क्या होना चाहिए कि नहीं। अब देखें जी दोनों बच्चे राइट पर हैं। अब जो बच्चे अगर सीटें PPSC के थ्रू आई हैं तो ज़ाहिर सी बात है PPSC का रूल्स ही माना जाएगा और रिवाइज लिस्ट से लगनी है। लेकिन पीरा जो डिपार्टमेंट है उसकी अपनी जवाबदेही होती है। अब लिस्टें कैसे लगती हैं रिवाइज, मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। कोई भी डिपार्टमेंट है ना, जैसे पीरा डिपार्टमेंट है, PPSC एक ऑटोनॉमस बॉडी है जो एक न्यूट्रल इदारा है जिसका काम है
बंदों को रिक्रूटमेंट करके देना। अब पीपीएससी ने रिक्रूट करके दे दिए पीरा को। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर में या इन्फोर्समेंट ऑफिसर में ज्वाइन नहीं कर पाए। अब वो जो सीटें खाली हैं, अब जो डिपार्टमेंट होता है ना, कंसर्निंग डिपार्टमेंट, वो पीपीएससी को दोबारा भेजता है एप्लीकेशन कि जी इतनी सीटें हमारे पास खाली पड़ी हैं, इतने लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, तो ये आप रिवाइज लिस्ट लगा दें और इन बच्चों को दोबारा बुला लेंगे जो नीचे ना, तो ये जो नीचे नॉट रिकमेंड बच्चे इनको आप बुला के तो आप इनको सेलेक्ट कर लें और इनकी लिस्ट जारी कर दें और ये हमें दोबारा नाम भेज दें। अब ये होता है कंसर्निंग डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है। जैसे इरिगेशन डिपार्टमेंट के अंदर कल एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर 24 नए पटवारियों को सिलेक्ट किया गया जो वेटिंग लिस्ट में थे। तो पीपीएससी यूजुअली ऐसा करता है और डिपार्टमेंट करवाते हैं, जो डिपार्टमेंट जिनकी सीटें खाली जा रही होती हैं। ज़ाहिर सी बात, जिन्होंने रिक्वेजिशन पीपीएससी को भेजी है उन्होंने इसी बात की भेजी ना रिक्वेजिशन कि जी हमें बंदे आप रिक्रूट करके दें, हमें बंदों की ज़रूरत है, तो इसे डिपार्टमेंट फिर दोबारा पीपीएससी को कह देता होता है। लेकिन यहाँ पर पीरा का ये स्टांस है कि हमने ऐसी कोई वादा नहीं किया और पीरा ने तो ये क्लियरली कहा था कि जी हम रिवाइज लिस्टें नहीं लगाएंगे। तो अब इस बात पे है, अब जो नेक्स्ट पेशी होगी इसके ऊपर सारी चीज़ें फाइनलाइज होंगी, केस के अंदर इसी मतलब पेशी के ऊपर डिसाइड हो जाएगा। बाकी रही बात, इंशाल्लाह जैसे ही कोई अपडेट आई आई विल इन्फॉर्म यू। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और बाकी इंशाल्लाह जैसे ही कोई अपडेट आती है आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम आपको अपने चैनल के थ्रू इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे, गाइड करते रहेंगे। और आप हमारे साथ अगर तैयारी करना चाहते हैं तो इस स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर शो हो रहे हैं, आप इस नंबर पर रब्ता करके, ये व्हाट्सएप नंबर हमारा, आप अपने आप को एनरोल करवा सकते हैं और आप अपने डेली बेसिस पर टेस्ट भी दे सकते हैं और अपनी तैयारी भी कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।